हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद एआर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज हमारी कि आज हमारे पास सीबीएसई क्लास 12 सैंपल पेपर्स आउट कर दिए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो आज हमें मालूम पड़ गया है कि बेसिकली यहाँ पर आज क्या होने वाला है और किस टाइप से हमारा पेपर आएगा 2022 का। ठीक है, किस टाइप का हमारा पेपर आएगा, पेपर की क्या लेवल होगी। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट था कि हमें पेपर कैसा आएगा टीयर 1 का। ऑब्वियसली टीयर 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसा यहाँ पर पेपर आएगा, आपको कितना टफनेस पेपर, हम किस टाइप से प्रिपरेशन करें। तो एक अच्छी बात है, सीबीएसई ने जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल आउट कर दिया है और आप बेसिकली हर एक बिल्कुल सैंपल पेपर को देख कर आइडिया लगा सकते हैं हम सब कि हमारा जो आने वाले जो पेपर्स हैं वो कैसे होंगे और किस लेवल तक वो टफ होंगे, किस लेवल तक उनका इजीनेस होगा। और आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इजी, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा 100% उस पेपर के अंदर गेन कर सकता है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी। आप जो सीबीएसई ने पैटर्न बोला था कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा हमारा पेपर, तो बिल्कुल ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर से हम देखते हैं, देखो किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस दिए गए उन्होंने और उनका लेवल क्या है यहाँ पर, वो सब चीजें हम देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी किस किस टाइप से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिएगा, देखो तो यही है हमारा आज का सैंपल पेपर। क्या लिखा हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सेशन 2021-22। ठीक है, तो ये टीयर 1 का है। पहली चीज तो ये है, टीयर 1 के लिए है। और अच्छी बात है कि इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके लिए 40। ठीक है, 40 नंबर्स का ही आपका क्वेश्चन होने वाला है, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला। और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1.5 आवर, बोले तो 90 मिनट। तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रांगली जो पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर हमें एक फिक्स टाइम मिल रहा है 90 मिनट का। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि देखिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि इसमें पेपर में 3 पार्ट्स हैं, एबीसी 3 यहाँ पे पार्ट्स हैं। इस पार्ट इज कंपलसरी, आपको कंपलसरी करना है। इसका मतलब कंपलसरी मतलब आपको हर एक पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये मतलब हाँ। सेक्शन ए के लिए बहुत बेस्ट चीज दी है उन्होंने। अभी तक आपने जेई वाला जो सिलेबस होता था उसमें चॉइस मिलती थी हमें, पर अभी बोर्ड वाले जो सीबीएसई बोर्ड का जो पहली बार जो पैटर्न हो रहा है, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। चॉइस मतलब कोई सा भी आप 4 क्वेश्चंस अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, यहाँ पर देखोगे फर्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है, उसमें 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आप आउट ऑफ 16 कोई से भी कर सकते हो, आउट ऑफ 16 एनी 16। आपको ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर पेपर का ही सॉल्व करना चाहते हो तो उसका सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको लगता है कि हम सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि हम एओडी का क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको एनी 16 करना है, ये नहीं है पर्टिकुलर कंपलसरी नहीं है कि आप फिक्स ये 16 ही नंबर्स करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर को छोड़ सकते हो, कोई भी चैप्टर को आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सब कुछ। और यहाँ पर अच्छी बात है कि जो सेक्शन बी है उसमें भी सेम डिटो पैटर्न है, 20 क्वेश्चन वहां पर भी है, वहां पर भी आपको एनी 16 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 16। आप ये मत समझिएगा कि आपको जैसे कि पहला पैटर्न आता था कि एक यूनिट होती थी, एक चैप्टर होता था, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते थे, 2 में से कोई एक छोड़ना होता था, एक कंपलसरी करना होता था। वैसा पैटर्न नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई से भी 4 छोड़ सकते हो। ठीक है, 16 क्वेश्चन आपको करने और कोई से भी एनी 4 आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, सेक्शन सी और सेक्शन और एक सेक्शन बी में दोनों सेम ही है एक टाइप से। यहाँ पर 16 ही क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर केवल आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको केवल कितने करने बेटा, यहाँ पर आपको केवल 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, केवल 8 क्वेश्चन। थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, बट इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब लाइक अभी मैं डिटेल में बताऊंगा जैसे भी सेक्शन सी आता है केस स्टडी टाइप का। तो हाँ, नंबर 5 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ऑब्वियसली क्योंकि बोर्ड में कभी नेगेटिव मार्किंग तो हुई नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी नहीं होने वाली। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में आ सकता था, अब तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि जेई में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती, तो बोर्ड में भी हो सकती। नहीं, अब ऐसा नहीं है, बोर्ड में कुछ भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, नहीं है। ठीक है, हाँ।
अच्छा पॉइंट है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चंस के कैसे होंगे मार्क्स बेटा, इक्वल होंगे। अब देखो पॉइंट टू बी नोट, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, तो टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं हमें, टोटल क्वेश्चन करना है पार्ट फर्स्ट में 16, पार्ट सेकंड में 16 और पार्ट सी में, जो पार्ट सी है सेक्शन सी है उसमें हमें करने हैं 8। टोटल कितने करने हैं 40 क्वेश्चन, टाइम कितना हमारे पास 90 मिनट। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कितना हाई होगा। क्या आप ये सोच सकते हो कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी हमारे मैक्सिमम मिनिमम में, जो टॉपिक्स में बहुत 15 मिनट तक के टाइम ले लेते थे, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर आप गैस करके तो देखो एक बार, क्योंकि उन्होंने क्या दिया कि आपको 90 मिनट है आपके पास टोटल और आपको 40 क्वेश्चन करना है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट 2 मिनट 2.5 मिनट तो होना चाहिए आपके पास सॉल्व करने के लिए। तो वो लार्ज क्वेश्चन नहीं आ सकते यहाँ पर। तो वो लार्ज क्वेश्चन कहाँ पे आ सकते हैं, लार्ज क्वेश्चन सेक्शन सी में आ सकता है, क्योंकि सेक्शन सी में एक अभी नेक्स्ट बताऊंगा, यहाँ पर एक सेक्शन सी में जो पार्ट है वो है हमारा केस स्टडी। तो केस स्टडी एक ऐसा केस है, मतलब उसमें आपको एक पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा, एक टाइप की आप वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो, एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो। और उसमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार, देखिएगा ये सेक्शन सी, इस टाइप की आपके यहाँ पर एक केस स्टडी टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और देखिएगा उसमें क्या है पैटर्न, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ये देखो केस स्टडी टाइप का, इसमें क्या बोला गया कि द फ्यूल कॉस्ट पर हावर्स ऑफ रनिंग ए ट्रेन है प्रोपोर्शनल टू, ये कुछ समथिंग दे दिया आपको, एक टाइप से वर्ड प्रॉब्लम दे दिया आपको, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम दे दिया और इस पे आपको क्वेश्चंस पूछ ले 46, 47, 48, 49, 50। तो ये आपसे प्रॉब्लम्स पूछ ली गई हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ट्रू बना सकते हैं, कौन कौन सा प्रॉब्लम्स हमारे लिए यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। तो वो सब चीजें आपको देखना है। तो बेसिकली ये वही है जो आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना केस स्टडी में, तो एक टाइप से ये वर्ड प्रॉब्लम ही है। वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते थे कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे, तो वैसा ही है ये सब कुछ जो स्टडी केस है। इसमें क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर होगा कि आपको एक जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट को, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम में आपसे बोल दिया कि उसकी साइड निकालनी थी, तो पहले उसकी साइड पूछ लिया उसने, फिर उसने बोला कि उसका एरिया भी निकालना था, तो आपको एरिया भी पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसा ही हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसी वर्ड प्रॉब्लम को इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया एक टाइप से। तो ये सेक्शन सी है हमारा यहाँ पर इस टाइप का। हाँ, अभी मैं इसके प्रॉफिट भी बताऊंगा। अभी स्टार्टिंग से हम चलते हैं वापस सेक्शन ई पर आ जाइए। तो देखो सेक्शन ए हमारे क्या है, इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 1 to 20। 1 to 20 में से कोई भी 16 क्वेश्चन आप कर सकते हो, अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हो, और उसे 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो अपनी मर्जी से कोई से भी, ठीक है। ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। यस, सबका जो सारे के सारे क्वेश्चंस का वेटेज है वो 1 मार्क्स। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पे गड़बड़ जो हो सकती है वो हो सकती है कि बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या सर यहाँ पर हम यदि 20 के 20 क्वेश्चन कर दे सेक्शन 1 में, तो क्या हमें 20 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप 20 में 20 कर दोगे तो आपके जो फर्स्ट 16 है उन्हीं को काउंट किया जाएगा, बाद जो लास्ट वाली जो 4 है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात पे बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर कि आपको 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन में से 20 नहीं करने, केवल 16 करने। यदि आपने 20 किए वहां पर, तो केवल जो स्टार्टिंग वाले 16 है वही काउंटिंग किया जाएंगे, बाकी जो 4 है उन्हें काउंटिंग नहीं किया जाएगा। चाहे आपका जो बाद वाले करेक्ट हो या रॉन्ग हो, कैसे भी हो, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आप बिल्कुल फिक्स कर लें कि हमें 20 में से केवल कितना करना है, 16 क्वेश्चन ही सोल्व करना है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन ए में किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखो यहाँ पे देखो एक ये हमारे पास एक आईटीएफ का क्वेश्चन दिया गया है। आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सिंपल सा आईटीएफ क्वेश्चन दिया गया और सॉल्व करने को बोला है। सिंपल वैल्यू वगैरह निकाल सकते हो और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी 1 मिनट में आप कर सकते हो यदि अपने अच्छे से प्रैक्टिस की गई है। ऐसे ही यहाँ पर एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का भी क्वेश्चन दिया गया आपको, पूछा गया है कि दिस इज द कंटिन्यूस देन वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछा गया। तो बेसिकली आप कंसेप्ट जानते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, उसी कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं। एक ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे दिया गया आपको, पहले आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर निकालना है। तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। हाँ, क्लियरली ऑप्शंस बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं उन्होंने,
कुछ दो ऑप्शन तो बी एंड सी तो कैसे लिखे हुए हैं, डिटरमिनेंट लिखे हुए हैं, पर आपसे पूछा क्या गया, मैट्रिक्स पूछा गया, तो ऑप्शन ए और डी में से कोई होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है सिंगुलर मैट्रिक्स। जिन बच्चों ने डिटरमिनेंट पढ़ रखा होगा, मेरे से भी पढ़ा हुआ बहुत सारे बच्चों ने, तो सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट जीरो होता है डायरेक्टली, तो वही सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट जीरो कीजिए और के का वैल्यू निकालिए, जो के का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही ईजी पेपर है। मैं जो कह रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंग देखो, आपके पास टोटल 90 मिनट है, टोटल 90 मिनट है, और आपको टोटल क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, 40। अब डेफिनेटली आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पेपर होगा वो थोड़ा सिंपल होगा, क्वेश्चन पेपर होगा वो थोड़ा सिंपल होगा। तो आपको बस केवल फोकस अपनी प्रैक्टिस पे करना है, बेसिक क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिएगा। और ऑब्वियसली मेरे चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे अभी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूंगा, तो आप इस पे कंटिन्यू भी रहिएगा, और जिससे जो डिमांड हो वो आप मुझे मैसेज भी कर सकता है, उसमें चैट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और कमेंट करके जो भी आपको लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर इस टॉपिक की मुझे सीट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो एक यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से अगेन हमारे पास डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा गया कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा। डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है, आप प्रॉपर्टी मालूम होगा आपको एडजॉइंट का, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चैप्टर हमारे 1 से फंक्शन एंड रिलेशन वाले चैप्टर से। ये देखो अगेन देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, उसकी कंडीशन लगाओ कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके पास कंसेप्ट आएगा। देखो अगेन ये आपसे बोला गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कीजिए, नॉर्मल, तो आप नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकता है। ये देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है आईटीएफ से, आईटीएफ में प्रॉपर्टी दे दी गई है साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। डेफिनेटली आप ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत इजीली मैंने सिखाया है, जिसने मैंने पढ़ाया और जिसने जहाँ पे पढ़ा हुआ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। देखिएगा ये देखो डिफरेंशिएशन करना है इसका, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ये थोड़ा टॉपिक्स आपके लिए डिफरेंट लगेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब वही होता है, बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपको पर्टिकुलर उस क्लास के एक टाइप के एलिमेंट्स कौन सी क्लास में आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, अभी मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो कितना इजी है और किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये पैटर्न आपके लिए मेन पॉइंट है। अब उसी वे में आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग तो इस पेपर में आप 100% मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि चॉइस है। कुछ क्वेश्चन आपसे जैसे बनते भी नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, 4 क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो ना, एटलीस्ट 20 में से 4, तो ऑब्वियसली 100% यदि कहीं पे बनता भी नहीं, एक आध क्वेश्चन आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे ड्रॉप भी कर सकते हो, चॉइस है आपके पास। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो पेपर बहुत ईजी है, आप इधर देख सकते हो। अगेन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ऑर्डर वगैरह डिफाइन पूछा गया, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव फाइंड किया गया। बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन बहुत करते हैं। ये देखो ट्रांसपोज पूछा गया है, पहले एडजॉइंट निकालना है फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नॉर्मल और टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली आप ये चीज देखो, यहाँ से एक चीज नोटिस करने की बात है कि नोटिस करोगे आप यहाँ पर कि जो भी आपका एग्जाम है, ये सैंपल पेपर दिया गया है, हर एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं, 5 to 6 क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से इन्होंने लिए। आप ये तो डेफिनेटली लेके चलो, ऑब्वियसली लेके चलो सही। देखो आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं, 6, और 6 चैप्टर है तो ऑब्वियसली एक टॉपिक से तो जो एक चैप्टर है तो उससे 7 to 8 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, और 7 to 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जितने भी छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन है जिन पे कंसेप्चुअल है, जिनकी डेफिनेशंस यूज किया जा सकती है, उस टाइप के क्वेश्चन वो हमें देगा। अब जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये चैप्टर है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यदि आपको इसमें अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज बाउंड्री पॉइंट पे मिलती है, तो बाउंड्री पॉइंट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं 4-5। ये देखो, ये जैसे बाउंड्री पॉइंट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो, जिसमें मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो ये चीज आपको थोड़ा सा बस अपने आप को बस ऐसा करना है कि माइंड सेटअप कर लो अपना कि अब हमें जो करना है ना वो बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मतलब जितना हो सके उतना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे फोकस करना है, और स्पीड को थोड़ा सा, हाँ ये मैं बोलूंगा यहाँ पर
क्योंकि क्वेश्चन 40 है तो थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा बढ़ाना पड़े, पर एज कंपेरिजन जैसे सब्जेक्टिव करते थे, सब्जेक्टिव में हमारी स्पीड थोड़ी सी कम होती थी, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा आपको अप रखना पड़ेगा। बाकी ये इजी है, सब कुछ प्रैक्टिस पे हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिएगा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है, इंटरवल लिस्ट वैल्यू पूछा गया, मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन है। मतलब आप देखो तो सही, एओडी जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है, उससे हर एक टॉपिक से भी क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं बहुत सारे। आप यहाँ पे देखो, जो सिलेबस डिलीट हो गया है उससे तो आ नहीं रहे, जैसे कि आपसे रेट मेजर आपका डिलीट हो गया है, या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन जो डिलीट हो गया है, जो हमारे एओडी वाले चैप्टर में है, वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई, तो वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो मतलब जो भी हमारे आने वाला है वो सिलेबस से आने वाला है। तो आई होप आपको ये चीजें मतलब क्लियरली समझ में आ रही होगी कि कैसा कैसा हमारा पेपर आने वाला है, उसकी लेवल कितनी अप होने वाली है। ज्यादा लेवल पे जाना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा लेवल पे जाएंगे तो उतना वो टफ तो हो ही नहीं सकता ना पेपर, क्योंकि टफ होगा तो फिर सॉल्व कैसे करोगे आप खुद भी सोचिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे टफ, बट उन्हें हमें छोड़ने का हक है। उन्होंने बोला कि 16 करना है, हम 4 में से उसको हटा देंगे, हटा दो, काम हो गया। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में भी सेम डिट्टो ही है। हमें वही 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 21 से लेकर 40 तक। उसमें से हमें सेम डिट्टो 4 क्वेश्चंस को रिमूव कर देना, 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्चुअल है, बस थोड़ा सा ये लेवल इसका थोड़ा सा अप होगा, बाकी सब कुछ सेम डिट्टो विद 1 ऑन 2 का फंक्शन है। डायरेक्टली आप जानते हो 1 कैसे चेक करते हैं, वही डेफिनेशन लगा लो, x1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वाला। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर π/6 पुट कर देना। अगेन ये मिनिमम वैल्यू, सेम डिटो कंसेप्ट, जिस पे मिनिमम मिलता है वो कौन सा एरिया होता है वो आप जानते हो, बाउंड्री पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, चेक करोगे। ये देखो डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन करना इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट हमें दे रखा है, ए और बी में रिलेशन बोला गया कि ए और बी कैसा है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप जानते हो कि यदि इनवर्स होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हो इसको। ये देखो स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक फंक्शन है। उसके बाद हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दिया आईटीएफ के। हाँ, थोड़ा सा आईटीएफ के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आईटीएफ में जैसे कि पहले जो हुआ था कि थोड़ा ये सिलेबस कट जाएगा, वो सिलेबस कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मत जाइएगा। थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, आईटीएफ की जो एक्सरसाइज है उसे आप बिल्कुल डेफिनेटली पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें एक एक्सरसाइज ही तो 2 एक्सरसाइज हैं टोटल, और उसमें से भी एक एक्सरसाइज यदि कट गई है तो फिर हम करेंगे क्या। बट उसका फायदा कहाँ पे मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा बेटा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत सारे आईटीएफ के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आईटीएफ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये 27 लिखा है, और 27 से पहले भी देखो एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, अभी जस्ट 25 होगा इधर, ये रहा 24, डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब देखो ये आईटीएफ की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, बहुत इजीली आईटीएफ की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, पर आईटीएफ की प्रॉपर्टी से बहुत इजीली हो जाएगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम आईटीएफ का थोड़ा स्पेशली यहाँ पर पढ़े अच्छे से, और नॉर्मली है जैसे कि ये बोल दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी बहुत अच्छे से पढ़े। हाँ, यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ना है कि जो प्रूफ करते थे ना, प्रूफ वगैरह लेंथी 15 मिनट में प्रूफ करते थे, इनवर्स फाइंड करते थे, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो कर नहीं सकते, आपको आना भी नहीं है। ठीक है, तो वो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस रहेगा उनका इस बार, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉपर्टी पे फोकस करके वो बहुत इजीली क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, अब ये देखो स्टिकली इंक्रीजिंग कब होगा, ऑब्वियसली जब इसको स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव हमारा कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग है सॉरी यहाँ पर, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। इसका f' निकालेंगे, 0 से छोटा होगा, बस काम हो गया हमारा। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन के लिए बोला गया क्या ये 2,4 आ रहा है किसके अंदर, सेटिस्फाई करके चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर देगा। ये देखो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया बेटा, एक बार फिर से कंटिन्यूटी बोला गया कि कंटिन्यूस और नॉट। सिंपल आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाइए, और मॉडुलस है यहाँ पर तो मॉडुलस को डिफाइन कीजिएगा, और उसके बाद ये अगेन हमारे पास के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, हमारे किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, वो कंसेप्ट यूज कर सकते हो। फिर कंपेयर करके ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि कौन सा मिनिमम रीजन है, तो यहाँ पर आपको रीजन भी ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 या 2 पॉइंट पे आएगी, जो भी आपके आएगा
रीजन बनाना, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा पेपर जो आने वाला है वो हमारा बहुत ही इजीली आने वाला है। बस आपको यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज का सही से फॉलो करना है, प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है, जितना भी आपको प्रॉब्लम्स दिया गया है उनको सबसे ढंग से पढ़ना है। थ्योरी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा बी पार्ट। अब हम बात करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट इज ए इम्पोर्टेंट पोर्सन। देखो सी पार्ट में देखो कितने क्वेश्चन है हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 10, ठीक है। और इसमें भी एक क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी का। केस स्टडी का मतलब होता है बेटा कि उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप का वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, और वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि ये सब 5-6 क्वेश्चंस को आप बताइए, इनके आंसर्स बताइए। तो एक टाइप से ये वर्ड प्रॉब्लम है, पर आप उसे छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि जो सेक्शन सी में है आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन करना है। तो आप उसके अलावा 5 क्वेश्चन जो है रिमेनिंग, क्योंकि एक केस स्टडी का तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है हमारे पास वो तो आप कर ही सकते हो, 5 क्वेश्चन तो कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग के हमारे पास बचा, जैसे कि ये केस स्टडी का हमारा 5 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी में, तो ये 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपको लगता है कि यदि हमसे नहीं बन रहा है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, उसमें से 3 क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि 3 क्वेश्चन कर लोगे तब भी आपका कम चल जाएगा, और ज़्यादा भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं करेगा। बाकी आप कोशिश करें कि सारा का सारा ये अटेम्प्ट करें तो अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ड प्रॉब्लम्स की भी हम अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ईजिली प्रॉब्लम्स आएंगी ये भी। देखो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को ये सोच रहे हो कि सेक्शन सी पार्ट टफ है, आप एक बार लैंग्वेज को जो पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली आएगा, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह, लेंथ वगैरह, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो भी आएगी, तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो जो पेपर है आपके लिए, आप एक ऐसा गोल्डन चांस है कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है कि 100% मार्क्स ला सकता है टीयर 1 में, तो 100% 40 आउट ऑफ 40 ला सकता है, बिल्कुल चांस रहेगा आपका। और आपको बस बिल्कुल क्या करना है, अभी आपका मंथ चल रहा है सितंबर स्टार्ट हुआ है, जस्ट सितंबर स्टार्ट हुआ है, 3 मंथ्स हैं आपके पास, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स में आप इतना फोकस कीजिए, बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, जितना अच्छा हो सके उतना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत ही फायदे मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी हो सके उतना ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ से करें वो भी मेन प्रॉब्लम है। तो आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बनिए, और जब भी आप सब्सक्राइब करोगे मुझे आप स्पेशली कमेंट भी कर सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन चाहिए इस टॉपिक्स पे, तो जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं अपने अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे कोशिश करूंगा जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रैक्टिस हो गए वो सब मैं अवेलेबल करवाऊंगा, वीडियोस बाय वीडियोस। और जितना आप मतलब डिपेंड करता है आपके सपोर्ट के ऊपर, आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूंगा, और तो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी और भी आपके पास बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी अभी लेटेस्ट पैटर्न पे, थोड़े दिन में, जैसे कि ओसवाल है हमारा, या फिर और भी बुक्स हैं आरडी वगैरह जो भी है, एनसीईआरटी तो है ही हमारी सबसे बेस्ट, तो सबसे बेस्ट आपको एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी का तो हर एक क्वेश्चन आपको घोल के पी जाना है एक टाइप से, मतलब हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार 4-4 बार कीजिए आराम से, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और प्रैक्टिस भी आ जाएगा, तो 100% आप क्वेश्चन को एकदम से करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ ये खुशखबरी की बात है कि आपको पैटर्न मालूम पड़ गया, तो बस लेट्स गो एंड तैयारी करो अपने बोर्ड्स की। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यदि इन्फॉर्मेशन समझ में आई तो। थैंक यू।